हर अक्षर में धड़कन बसी होती है और भावों की हर धारा में कोई कहानी हंसी होती है। जो डूब गया इसकी गहराई में तो बस याद रखना, फिर जिंदगी भी उसे कविता सी लगने लगी होती है। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम खोलने जा रहे हैं हिंदी मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026 का एक ऐसा द्वार जहां भाषा सिर्फ एक शब्द नहीं, एक अनुभूति, एक कला, एक संस्कार बनकर सामने आएगी। क्योंकि इस बार का जो मॉडल पेपर है पिछले सालों की तरह सरल, सीधा और एक राह वाला बिल्कुल नहीं है। इस बार प्रश्नों में छिपा है नई दृष्टि, नई शैली, नया अंदाज और सबसे बढ़कर गहरी समझ की चुनौती। तो 2026 की परीक्षा पूछेगी आपसे, क्या आपने सिर्फ पंक्तियां पढ़ते हैं या उसके पीछे की आत्मा को भी महसूस करते हैं? क्या आप मात्र उत्तर लिखते हैं या उसके लेखक के भावों को भी स्पर्श शामिल करते हैं? इस बार रटने वाले पीछे रह जाएंगे बच्चों और समझने वाले आगे बढ़ जाएंगे, और जो महसूस करेंगे डियर वो टॉपर बन जाएंगे। सो मैं यहां हूं आपके साथ में हर कविता, हर गद्य, हर व्याकरण के प्रश्नों को इतनी सरलता से खोलने के लिए कि कठिन से कठिन प्रश्न भी आपको कहानी की तरह आसान लगने लगे। तो आइए विद्यार्थियों, दिल खोलकर, मन लगा करके हिंदी की उस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं जहां हर पंक्ति में रस है, उत्तर में कला है और हर क्षण में सीख है। तो चलिए शुरू करते हैं जैक बोर्ड हिंदी मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026 का सबसे सटीक, गहन और आनंददायक समाधान। सबसे पहला जो गद्यांश दिया हुआ है, अपठित गद्यांश, इसको पढ़ करके हमें इसके संबंधित क्वेश्चन को देखना है, आंसर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, पुस्तकों को मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा गया है? तो यहां देखिए, पुस्तकों को मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र कहा गया क्योंकि वे हमें प्रेरणा, ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन प्रदान करती हैं। राइट, तो यहां पर वे हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन देती हैं। ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखो बच्चों, डिजिटल युग में पढ़ने की आदत कम होने का क्या कारण है? तो जरा यहां पर ध्यान दो। यहां पर लिखा हुआ है, आज के डिजिटल युग में लोग मोबाइल, कंप्यूटर पर अधिक समय बिताने लगे हैं, जिसके जिससे पढ़ने की आदत धीरे धीरे कम हो रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोग अपना अधिकतर समय मोबाइल और कंप्यूटर पर बिताने लगे हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, प्रतिदिन पुस्तकों के साथ समय बिताने से क्या लाभ होगा? तो यहां पर देखो, फिर से पैसेज पे आ जाओ। पहले आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर पैसेज में आकर के आंसर को ढूंढना है। यही काम करते रहना है। तो देखो यहाँ पे क्या है आंसर इसका? यहां लिखा है, यदि हम प्रतिदिन थोड़ा समय पुस्तकों के साथ बिताएं तो हमारी मानसिक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा और हमारे जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मानसिक क्षमता का विकास होगा और निर्णय लेने की योग्यता बढ़ती है बच्चों। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि मजा आ रहा होगा। ज्ञान शब्द का पर्यायवाची शब्द इस गद्यांश के अनुसार, तो एक्चुअली यहाँ पे ज्ञान का मतलब बच्चों शिक्षा से है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? चौथा वाला का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अब निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पर्वत कहता शीश उठाकर, पर्वत कैसे कहता है? शीश उठाकर कहता है। तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर, मन में गहराई लाओ। और समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग। और पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो से पर भार। और नभ कहता है फैलो, इतना ढक लो तुम सारा संसार। तो पहली जो कविता है क्वेश्चन नंबर 5 में, कि कविता प्रकृति संदेश में सागर से कवि हमें क्या सीख देने को कहता है? तो सागर का मतलब क्या है? सागर जैसे गहरा होता है। देखिए यहां पे देखिए, सागर कहता है लहराकर, मन में क्या लाओ? गहराई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सागर जो है हमें सिखाता है कि मन में गहराई लाना। अगला, कविता में पर्वत का क्या संदेश है? तो यहां पे ध्यान देना, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। तो यहां पर देखना, इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? ऊंचाई और महानता पाना। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन बच्चों, सागर कहता है लहराकर, यहां सागर किस गुण को अपनाने का संकेत दे रहा है? तो सागर लहरा करके क्या कहता है? सागर कहता है लहराकर, मन में गहराई लाओ। अभी ऊपर में हमने एक बार और देखा था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग किस जीवन स्थिति का प्रतीक है? यानी जो हमारे जीवन में कठिनाइयां और सफलताएं होती हैं, उठ उठ गिर गिर, यानी कि ऊपर उठो, गिरो फिर उठो। राइट, तो कठिनाइयां और सफलताओं से
इसका मतलब है हमारे जीवन में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में सफल होगे, यह वाक्य कैसा है? तो ध्यान देना, एक वाक्य का टाइप वाला आता है जिसमें संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य, तीन तरीके के आते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखता है, यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होगे। तो ध्यान देना, अगर और, लेकिन, तो ये सब आया हुआ है, राइट। तो यहां पर जरा ध्यान दो, यदि तुम मन लगा करके पढ़ोगे, मन लगा के पढ़ोगे तभी सफल होगे, राइट। तो यहां पर एक जो वाक्य है, एक्चुअली दो अलग अलग छोटे छोटे वाक्य हैं, राइट, लेकिन एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। क्यों? ये मन लगाकर पढ़ोगे तभी आप जो है पास होगे या सफल होगे। तो ऐसा जब भी होता है इसको हम लोग कंपाउंड सेंटेंस या मिश्र वाक्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर दोनों अलग अलग अपने आप में कंप्लीट मीनिंग बता रहे हो तब इसका मतलब है कि वो हमारा हो जाएगा संयुक्त वाक्य। जैसे 10वां क्वेश्चन देखो, मोहन पढ़ाई करता है, सोहन खेलों में अच्छा है। दोनों का प्रॉपर अपना मीनिंग आ रहा है, और इसकी एक और पहचान है, ये और से नॉर्मली जुड़ा रहता है। तो ये आपका कौन सा संयुक्त वाक्य हो गया। और ध्यान देना, सिर्फ इतना ही लिखा रहता, मोहन पढ़ाई करता है, तो ये हो गया सरल वाक्य। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों समझ में आ गया होगा सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य क्या होता है। मिश्र का मतलब है कि दो अलग अलग सेंटेंस, दो अलग अलग वाक्य रहेंगे, लेकिन एक वाक्य का मीनिंग दूसरे वाले पर निर्भर करेगा, मतलब बिना उसके कंप्लीट महसूस नहीं होगा, फील करना होगा। और दूसरा जो संयुक्त वाक्य होगा, उनमें दोनों अलग अलग मतलब कंप्लीट मीनिंग रखते हैं। और अगर सिंगल ही एक वाक्य है तो वो हमारा सरल वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, फल खाया जा रहा है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो ध्यान देना, फल खाया जा रहा है, तो क्या से क्वेश्चन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या से क्वेश्चन किए, क्या खाया जा रहा है? तो फल खाया जा रहा है। फल क्या है? यहाँ पे कर्म है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य, राइट। अगर कर्ता प्रधान होता तो कृतवाच्य। कर्म प्रधान है, राइट। यहाँ पे कर्म, फल क्या है? कर्म, चूंकि इस पर असर पड़ रहा है, इसी को खाया जा रहा है, तो ये कर्मवाच्य हो गया। अगला, आकाश में बादल छाए हुए हैं, इसमें बादल कौन सा पद है? राइट, इसमें बादल कौन सा पद है? तो यहाँ पे बादल ये क्या है? आपकी संज्ञा है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो 13 नंबर, उसकी आवाज बिजली की तरह गूंज रही थी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहां पर तुलना की जा रही है, राइट। तो जब भी आपके सामने तुलना की जाए, इसकी आवाज, उसकी आवाज कैसी है? बिजली की तरह गूंजी। उसकी आवाज कैसी गूंजी? बिजली की तरह। तो उसको उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं, जहां पर भी कंपैरिजन होगा। अच्छा, श्लेष का मतलब क्या होता है? एक शब्द रहेगा, उसका एक से अधिक मीनिंग आता है। मानवीकरण का मतलब क्या? चीजें निर्जीव रहेंगी लेकिन आदमी जैसा उसको दर्शाया जाता है, कि आदमी जैसा वो तुलना की जाती है, आदमी जैसा वो काम कर रहा है। अतिशयोक्ति में किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है, त्रिलोक किस प्रकार का समास है? समास त्रि का मतलब होता है तीन। जब भी किसी शब्द में उसका स्टार्टिंग का नंबर दे रहा हो, यानी कि कोई गिनती वाला फीलिंग है, जैसे चतुर्भुज, चतुर मतलब चार होता है, त्रिभुज, राइट, तो तीन होता है, त्रिलोक तीन, तो ये फीलिंग आपको करा देगा। ऐसा जहां पर होता है उसको हम लोग द्विगु समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईमेल लेखन किससे संबंधित है? तो आधुनिक संचार माध्यम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पढ़ाई जीवन को उज्जवल बनाती, इसमें कौन सा अलंकार है? तो पढ़ाई जीवन को उज्जवल बनाती है। कौन? पढ़ाई को जीवन जैसा दिखाया गया है, राइट, यानी कि रियल लाइफ की जैसा। तो ये है, हो गया मानवीकरण। अभी मैंने ऊपर में बताया था, उत्प्रेक्षा में तुलना की जाती है, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है, श्लेष में एक शब्द के दो से एक से अधिक मीनिंग होते हैं। अब हमारे पास अगला पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन है। यहां पर इस पैसेज को पढ़िए और उसके बाद यहां आंसर दीजिए। लायुंग किस प्रकार की बस्ती बताई गई है? तो ध्यान देना, गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती है। तो कैसी बस्ती? शांत और नन्ही सी। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, उपर्युक्त गद्यांश में वातावरण की शांति की तुलना किससे की गई है? तो जरा यहां पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, वातावरण में अद्भुत शांति, मंदिर की घंटियों घुंघरुओं की रुंझुनाहट सी। तो यहाँ पे किससे की गई है? मंदिर की घंटियों और घुंघरुओं की रुंझुनाहट से की गई है तुलना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे अब फिर अगला दूसरी कविता दी हुई है,
तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूल धूसर तुम्हारे ये गात। अच्छा, गात का मतलब बॉडी होता है, शरीर, धूल धूसर मतलब गंदे, उसमें मिट्टी लगे हुए है। अगला, छोड़ दो तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। पाषाण मतलब पत्थर होता है। तो मृतक में भी डाल देगी जान का क्या मतलब है? मृतक में भी डाल देगी जान मतलब हताश और निराश व्यक्ति में भी वो खुशी भर देगी, इसका ये भाव है। भाव, कविता में भाव ही छिपा होता है, इसलिए ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, धूल धूसर तुम्हारे ये गात। गात अभी मैंने ऊपर में बताया था, गात का मतलब क्या होता है? बॉडी यानी शरीर। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अब सारा बुक से ही है। भोलानाथ किसको देख करके सिसकना भूल जाते थे? तो अपने साथ में जो खेल वाले साथी थे, जिसके साथ वो खेलता था, उसे देखते ही वो सिसकना भूल जाता। सिसकना मतलब रोते वक्त जो हिचकी लेता है वो सिसकना होता है। उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर के आए थे? तो प्रेम संदेश, अनुराग, नहीं भाई, योग संदेश लेकर के आए थे। कृष्ण का कौन सा? योग संदेश। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? रस आप समझ रहे होंगे, श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, तरह तरह के होते हैं। एक्चुअली यहाँ पे लक्ष्मण और परशुराम के बीच में वाद विवाद हो रहा था, बहुत ही कंट्रोवर्शियल था, जिसमें एक दूसरे की वीरता की बात हो रही थी, तो यहाँ पे वीर रस झलकता है। चौथा, उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है? तो उत्साह जो कविता है उसमें कवि ने बादल की जो तुलना करी हुई है वो हमारा धरती से। बादल की तुलना किससे की है? धरती से। यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि नागार्जुन जी, राइट। अगला क्वेश्चन, जितेन नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? दलाई लामा। याद रखना, ये सब आपकी किताबों के क्वेश्चन है, आप जल्दी जल्दी कर पाओगे। फसल किसका गुणधर्म होता है? तो मिट्टी का गुणधर्म होता है फसल। अगला क्वेश्चन है, संगतकार का मतलब क्या होता है? संगतकार का मतलब होता है जो मेन गायक होता है उसके साथ देने वाले जो गायक होते हैं उनको संगतकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मन्नू भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का नाम क्या था? तो शीला अग्रवाल। उनकी प्राध्यापिका का नाम शीला अग्रवाल। और हालदार साहब और चश्मे वाले में क्या समानता? तो भाई दोनों के दोनों ही देशभक्त थे, पक्के वाले। तो आई होप कि बच्चों आपको हिंदी का ये क्वेश्चन पेपर मजा आया होगा। अगर वीडियो ठीक ठाक लगा, पसंद आया, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। और तरह तरह के वीडियो और भी पड़े हुए हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर जिसमें साइंस का है, इंग्लिश का है, और उसके बाद सोशल साइंस का है, मैथमेटिक्स का है, वो सब भी जाकर के देखो, राइट। अपने बच्चों, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।